नमस्कार। वैदिक एस्ट्रो केंद्र में आपका हार्दिक स्वागत है। मेरे प्रिय साथियों, आज के इस एपिसोड में, इस कार्यक्रम में आपके साथ जो हम बात करने जा रहे हैं, जो चर्चा हमारी होने वाली है, ये आपके मंथली राशिफल के विषय में होने वाली है। और ये मासिक राशिफल जून 2022 से संबंधित है, यानी कि जून 2022 का मासिक राशिफल है। अब क्योंकि ये मासिक राशिफल को लेकर के है चर्चा, तो आपको ये भी बताना चाहेंगे कि ये जो राशिफल है पूर्ण रूप से लगन राशि पर आधारित है, चंद्र राशि पर आधारित नहीं है। अब आप में से बहुत दर्शकगण ये भी जानना चाहेंगे कि लगन राशि कैसे देखी जाती है, हम तो जानते नहीं हैं इस विषय में। तो देखिए, आप सबसे पहले अपनी जन्म पत्रिका खोल लें, कुंडली खोल लें अपनी, जो आपकी नेटिविटी या हॉरोस्कोप है। उसमें जो लगन चार्ट है सबसे पहले बना होता है, उसका जो पहला घर है जिसको लगन भाव कहते हैं, वहाँ पर जो नंबर लिखा हो वही आपकी लगन राशि है। मान लीजिए वहाँ पर 4 लिखा हुआ है, तो समझ लीजिए कि आपकी लगन राशि कर्क है। तो ये है देखने का तरीका। तो अभी भी जो हम बात करने जा रहे हैं वो कर्क लगन के जो जातक हैं, कर्क लगन राशि के, उन्हीं के विषय में बात करने जा रहे हैं। और इससे पहले साथियों कि मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊं, आपको ये भी बताना चाहते हैं कि देखिए, जीवन में हमारे जो भी कुछ घटित होता है, घटता है, जो भी घटनाएं घटती हैं, अच्छी बुरी, सुख दुख जो भी हमारे को मिल रहे हैं, वो इन सब 9 ग्रहों के कारण मिल रहे हैं। और जीवन में ये भी हम जानते हैं, कोई चीज़ परमानेंट नहीं है, स्थिर नहीं है, बदलती रहती है। क्यों बदलती रहती है? क्योंकि ग्रह भी अपनी राशियां बदलते रहते हैं समय समय पर। अब क्योंकि वो अपनी राशियां बदलते रहते हैं, 12 राशियों में घूमते रहते हैं ये 9 ग्रह, तो जैसे जैसे वो अपनी राशियां परिवर्तन करते हैं, उसी प्रकार से परिणाम अच्छे और बुरे अलग अलग क्षेत्रों में हमारे जीवन में हमको उसका अनुभव कराते हैं। तो आइए सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि इस जून 2022 में ग्रहों की गोचर में, यानी आसमान में स्थिति क्या रहेगी, कौन से ग्रह किस राशि में रहेंगे, अपने मित्र ग्रहों के साथ बैठेंगे या शत्रु ग्रहों के साथ रहेंगे, किसके साथ उनका जो है संबंध बनेगा, या अच्छी स्थिति में रहेंगे या खराब स्थिति में रहेंगे, क्योंकि उसी के अनुसार परिणाम प्राप्त होंगे 12 राशियों के जातकों को। और ये समझ लें साथियों आप कि ये जो कुंडली है या ये जो हम बात करते हैं, ये एक तरीके से मिरर है। जैसे हम अपना चेहरा देखते हैं दर्पण में, उससे हमको पता लगता है कि हमारे चेहरे पर कहाँ स्पॉट है, क्या है, हमें क्या करना है उसका। ये भी बिल्कुल मिरर है। इससे हमको एक चीज़ों का अंदाज़ा लगता है कि हमारे जीवन में क्या घटित होने की संभावना अधिक है। अब मान लीजिए हम कहीं सड़क पर, रोड पर जा रहे हैं, वाहन चला रहे हैं, अपना व्हीकल के थ्रू जा रहे हैं, अपनी कन्वेंस के थ्रू, और अगर हमें नहीं पता है कि आगे जाकर के कोई गड्ढा है या कुछ और समस्या है, तो हो सकता है एक्सीडेंट हो जाए। लेकिन अगर हमको पहले से ही इस बात का एहसास हो कि भाई इतने किलोमीटर के बाद वहाँ पर एक गड्ढा आएगा या वहाँ पर बैरियर है, तो हम पहले से सावधान रहेंगे, सचेत रहेंगे, तो हमारा एक्सीडेंट नहीं होगा। तो बस वही चीज़ें यहाँ पर है। तो आइए मैं पहले आपको ग्रहों की स्थिति से अवगत करा देता हूँ संक्षेप में। सबसे पहले आपको बताता हूँ कि सूर्य जो है, अभी आप मेरे बराबर में जो चार्ट देख रहे हैं, ये कर्क लगन का ही चार्ट है। और यहाँ पर सूर्य और बुध आप एक साथ बैठे हुए देख रहे हैं, जहाँ पर 2 लिखा हुआ है। तो ये जो जहाँ पर 2 लिखा हुआ है, ये वृषभ राशि है और एकादश भाव है, यानी 11th हाउस है। लेकिन 15 जून को सूर्य यहाँ से अपना राशि परिवर्तन करके निकल जाएंगे इस घर से, और वो जाएंगे अपनी समराशि मिथुन में, जहाँ 3 लिखा हुआ है, यानी कि जो आपका कुंडली का द्वादश भाव है, 12th हाउस है, वहाँ चले जाएंगे 15 जून को सूर्य। बुध जो हैं, जहाँ पर आप इनको देख रहे हैं इस समय बैठा हुआ, जहाँ 2 लिखा हुआ है, ये पूरे महीने इसी घर में 11th हाउस में ही अपने मित्र के घर में, मित्र की राशि में बैठे रहेंगे। अब बात करते हैं आपसे राहु ग्रह की। देखिए, शुक्र और राहु दोनों ग्रह आप देख रहे हैं कि वो जहां 1 लिखा है वहां पर बैठे हैं 10th हाउस में, जो कि करियर का हाउस होता है जातक का। तो राहु जो है पूरे माह इसी तरह
इसी घर में, इसी राशि मेष राशि जो एक लिखा है ये मेष राशि है, अपनी शत्रु राशि में बैठे रहेंगे। और शुक्र जो है ये उनकी समराशि है मेष, और ये मित्र ग्रह है राहु। तो ये यहाँ से 18 जून को राशि परिवर्तन करेंगे शुक्र, और यहाँ से ये राहु का साथ छोड़ करके अपनी ही राशि में जाएंगे वृषभ में, जहाँ 2 लिखा हुआ है, और वहाँ पर इनका साथ बनेगा अपने मित्र ग्रह बुध के साथ। इसी प्रकार मंगल ग्रह और गुरु ग्रह आप देख रहे हैं जहाँ पर 12 लिखा हुआ है, वहाँ बैठे हुए हैं दोनों। और जो 12 है ये मीन राशि है। गुरु मीन राशि के स्वामी हैं, लॉर्ड हैं, और गुरु और मंगल आपस में मित्र हैं। लेकिन मंगल जो है गुरु का साथ छोड़ेंगे 27 जून को, और इस मीन राशि से निकल करके अपनी स्वयं की राशि अपने घर में जाएंगे जहां 1 लिखा हुआ है, जहां पर पहले से ही राहु मौजूद मिलेंगे उनको। लेकिन राहु और मंगल का जो साथ ये बनेगा 27 जून से और आगे तक, जब तक भी मंगल यहां रहेंगे, ये साथ अच्छा नहीं है, ये शुभ नहीं है किसी भी लिहाज से, किसी भी दृष्टिकोण से। तो उसकी चर्चा हम करेंगे। लेकिन हम हमेशा अपने जातकों को कहा करते हैं कि भाई आप परेशान ना हो, अगर कोई अशुभ स्थिति बनी भी हुई है ग्रहों के कारण, कुछ अशुभ परिणामों की संभावना अधिक बन रही है, तो आप बिल्कुल निराश ना हो, हताश ना हो। हम उपाय भी आपको देते हैं अंत में राशिफल के, तो वो आप उस पर अमल करें, उसको प्रयोग में लाएं अपने, देखें फिर आपको कितनी जल्दी आपकी समस्याएं हल होती हैं। तो ये बात थी मंगल की। अब बात करेंगे गुरु की। गुरु बृहस्पति, वो जहां आप देख रहे हैं 12 लिखा हुआ है, वो अपने ही घर में बैठे हैं, अपनी मीन राशि में बैठे हैं। 12 मीन राशि होती है, 12 नंबर, और ये यहीं पर रहेंगे उदय एवं मार्गी अवस्था में पूरे महीने। अब बात करते हैं शनि की। शनि आप देख रहे हैं कि जहां 11 लिखा हुआ है वहां बैठे हैं। तो साथियों ये 11 जो है ये कुंभ राशि है, और कुंभ राशि के लॉर्ड शनि होते हैं, कुंभ राशि के स्वामी है शनि, और शनि भी अपने ही घर में अपनी राशि में बैठे हैं मार्गी और उदय अवस्था में। लेकिन ये 4 जून को वक्री हो जाएंगे, उल्टी चाल चलना आरंभ करेंगे। लेकिन रहेंगे ये इसी घर में पूरे जून। केतु की बात कर लें, केतु जो है जहां 7 लिखा हुआ है आप वहां देख रहे हैं बैठे हुए, वो वहीं बैठे रहेंगे पूरे महीने। ये 7 जो है ये तुला राशि है, और तुला राशि केतु की मित्र राशि है, मित्र का घर है, तो ये यहीं पर रहेंगे पूरे जून। बुध जो है 3 जून को मार्गी हो जाएंगे। अभी वो टेढ़ी चाल चल रहे हैं, उल्टी चाल चल रहे हैं, लेकिन वो 3 जून से सीधी चाल चलना आरंभ कर देंगे। 3 जून से उनकी स्थिति बेहतर हो जाएगी। तो ये थी ग्रहों की स्थिति। इनके आधार पर अलग अलग क्षेत्रों में आपको किस किस प्रकार के ये ग्रह परिणाम देने जा रहे हैं जून 2022 में कर्क लगन के जातकों को, अब इसकी चर्चा हम डिटेल में करेंगे, और अंत में आपको देंगे राशिफल के अंत में उपाय, और बहुत सरल उपाय जो आप आसानी से कर सकें। तो देखिए, सबसे पहले बात करेंगे आपके प्रोफेशन को लेके, आपके व्यवसाय को लेके, करियर के विषय में। देखिए साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्योंकि शुक्र और राहु एक साथ बैठे हैं आपके करियर हाउस में, देखिए भाग्य का तो भरपूर सहयोग आपको प्राप्त है। और ये भाग्य का जो सहयोग है ये आपको 27 जून तक तो भरपूर भाग्य का आपको सपोर्ट मिलने वाला है। भाग्य आपके पूर्ण रूप से साथ है, और जिसे कहना चाहिए कि जो रुके हुए कार्य हैं और भी क्षेत्रों में प्रोफेशन के अतिरिक्त, उनको भी ये पूरा, भाग्य का मतलब यही होता है कि जब भाग्य का साथ होता है तो हमारे रुके हुए कार्य भी, चाहे वो किसी भी फील्ड से रिलेटेड हो, तो वो पूरे होते हैं। भाग्य हमारा साथ जब देता है, जब भाग्य साथ नहीं देता तो बनते कार्य भी रुक जाते हैं या बिगड़ जाते हैं। तो अभी आपका क्योंकि भाग्य साथ है, भाग्य का भरपूर सहयोग है आपको 27 जून तक, तो आपके कार्य तो बनते ही रहेंगे। वो अलग बात है थोड़े विघ्न से बन जाए, थोड़ी रुकावट से बने। मैं यहां पर अब आ गया हूं वापस आपके करियर के ऊपर, कि करियर की बात कर रहा हूं कि करियर में वैसे सब कुछ ठीक रहेगा, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। मुझे नहीं समझ में आ रहा कि कोई दिक्कत आएगी आपको। छोट मोट समस्याएं जरूर रहेंगी, या ये भी हो सकता है कि जो कार्य आपके, अगर कोई बड़े प्रोजेक्ट या कोई बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी आपको मिली हुई है फुलफिल करने के लिए, तो उसमें थोड़ी बहुत परेशानियां, समस्याएं जरूर आ सकती हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि उन समस्याओं के कारण आपका प्रोजेक्ट सफ़र कर जाएगा, कार्य नहीं हो पाएगा या आप पूरा नहीं कर पाएंगे, ऐसी स्थिति दूर तक भी नहीं है। थोड़ा थोड़ा बीच में डिले हो सकता है, और कार्य आपके बनेंगे, अच्छे ढंग से बनेंगे।
थोड़ा हो सकता है कि बीच में डिले हो जाए, जैसा मैं बार बार बोल रहा हूँ। ये चीज़ नोट करने वाली है आपको। तो यहाँ पर आप परेशान ना हो, करियर को लेकर के किसी प्रकार की मुझे कोई समस्या 27 जून तक नज़र नहीं आ रही है। 1 जून से लेके 27 जून के बाद थोड़ी समस्याएं हैं, वो हम बात करेंगे, क्योंकि 27 तो तारीख हो गई जून की बिल्कुल लास्ट में जा करके। तो हम जब जुलाई का राशिफल लेकर के आएंगे तो अब आपको उसके विषय में भी बताएंगे कि क्या करना है आपको आगे। जहां तक इस बात का प्रश्न है, देखिए आपको अपनी एक तरीके से मैं अगर कहूं कार्य से संबंधित कुछ लंबी दूरी की यात्राएं भी करनी पड़ सकती हैं। अचानक यात्राओं का योग बन सकता है, हालांकि ये यात्रा भी आपके लिए लाभकारी रहेंगी। और 18 जून तक ज्यादा इसका लाभ आप प्राप्त कर पाएंगे, 1 जून से लेकर 18 जून के बीच में। 18 जून के से लेकर 27 जून तक सामान्य रूप से उसका लाभ प्राप्त कर पाएंगे। और मैं आपको यह भी कहना चाहूंगा कि 18 जून तक, 1 जून से 18 जून तक सुख सुविधाओं का भी भरपूर आप लाभ ले पाएंगे। और यहां तक भी है, इस बात की भी संभावना है ग्रहों के आधार पर मैं कह सकता हूं कि आप कोई वाहन आदि भी खरीद सकते हैं, या कोई अपने सुख सुविधा का कोई प्रोडक्ट अपने लिए ला सकते हैं घर में खरीद के, जैसे एसी हो गया, फ्रिज हो गया, वगैरह वगैरह बहुत चीजें हैं। वाहन की भी पूरी संभावना है खरीदारी की आपके द्वारा 1 जून से 18 जून के बीच में। मैं दोबारा इस बात रिपीट कर रहा हूं। और जहां तक इनकम का प्रश्न आता है, देखिए आय आपकी बहुत अच्छी रहेगी पूरे महीने। आय के साधन अच्छे रहेंगे आपके, इनकम में किसी प्रकार की कोई रुकावट नहीं है, इनकम बहुत अच्छी रहेगी आपकी। और 18 जून से लेकर माह के अंत तक का जो समय होगा, इसमें तो आपकी जो इनकम है वो इंक्रीज भी हो सकती है। और वो इसलिए इंक्रीज हो सकती है कि जो जिम्मेदारियां आपको अपने करियर में, जैसे मैंने कहा प्रोजेक्ट को लेकर के, कोई प्रोजेक्ट आप अच्छा कंप्लीट कर दें, हो सकता है अचानक आपका इंक्रीमेंट अच्छा हो जाए, इसकी भी अच्छी संभावना है। उसमें आपकी सैलरी इंक्रीज हो जाए या आपके प्रॉफिट इंक्रीज हो जाए, ये चीज़ें हैं। तो इनकम को लेकर के काफ़ी कंफर्ट जोन में रहेंगे आप जून 2022 में। और बड़े भाई बहनों का भी सहयोग आपको भरपूर मात्रा में प्राप्त होगा, मित्रों का भी आपको सहयोग प्राप्त होगा पूरा। लेकिन जैसा मैंने कहा साथियों के 15 जून को सूर्य चले जाएंगे मिथुन राशि में, तो जब ये यहां आएंगे तो 15 जून से और माह के अंत तक का जो समय होगा, आखिरी 15 दिन, इनमें इनकम तो मैंने बता दिया कि आपको होगी, लेकिन थोड़ा इनकम के साथ साथ थोड़े खर्च भी बढ़ेंगे आपके 15 जून के आगे, इसका आपको ध्यान रखना है। और 15 जून से और माह के अंत के बीच में थोड़े शत्रु भी सर उठाने की कोशिश करेंगे, वे भी थोड़ा सा आपको परेशान करने की कोशिश करेंगे और चाहेंगे कि किसी तरह से आपके कार्य रुकें या आप मतलब परेशान हो, आपको परेशान शत्रुओं के द्वारा परेशानी का एहसास होगा। तो इस बात से भी आपको सावधान रहना है। बल्कि हम तो यहाँ तक कहेंगे कि अगर आपका कोर्ट कचहरी से कोई लीगल मैटर्स भी कोई चल रहे हैं तो 1 तारीख से 18 तारीख के पहले ही वो उनको आप कंप्लीट कर लें, ज़्यादा अच्छा रहेगा, बाद में फिर परेशानियाँ ज़्यादा हैं। आगे बात करते हैं आपके प्रेम संबंधों को लेकर के। तो मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा साथियों, देखिए अगर पहले से आप लव रिलेशंस में, अफेयर्स में चल रहे हैं, तो ये महीना जून का आपको इस बात की तो इजाज़त नहीं दे रहा है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बहुत कमिटेड रहें, मिलना जुलना ज़्यादा रहे और कहीं घूमने फिरने के लिए भी कोई आपकी प्लानिंग बन जाए। ये महीना कुछ इस तरीके का तो इशारा नहीं दे रहा है। लेकिन हाँ, एक बात जरूर है, बेशक चाहे आप ना मिलें इस जून 2022 में, लेकिन जो आपका दिल और दिमाग है उसमें पूरी तरह से आपके प्रेम के लिए, आपके प्यार के लिए जो जज्बात हैं आपके, आप पूरी तरह से कमिटेड रहेंगे। ऐसा नहीं है कि अगर आप नहीं मिल रहे हैं तो भाई बात बिगड़ सकती है और या आपका जो पार्टनर है वो बुरा मान जाएगा कि साहब वो मुझे तो मिलती नहीं या मिलता नहीं और ये है वो है, बहुत शिकायतें हो जाएंगी मुझसे। ऐसा नहीं होगा। आपके दिल और दिमाग में उनके प्रति, अपने पार्टनर, अपने साथी, अपने फ्रेंड के प्रति अच्छी भावनाएं रहेंगी, अच्छी फीलिंग्स आपको आएंगी। कोई किसी प्रकार की समस्या नहीं है, बेशक मिलना ना हो, वो एक अलग चीज हो गई। वैवाहिक संबंधों की अगर बात करें कि भाई प्लानिंग कोई विवाह की है तो क्या हो पाएगी, नहीं, विवाह का भी कोई योग इस महीने नहीं है साथियों। और जो विवाहित व्यक्ति पुरुष है, महिला पुरुष हैं,
उनका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। कुल मिलाकर के वैवाहिक जीवन में मुझे किसी प्रकार की कोई समस्या नज़र नहीं आ रही है। बस इतना है कि आप अपने पार्टनर का, अपने लाइफ पार्टनर का हेल्थ का जरूर केयर करें। इस बात की संभावना है कि उनको हेल्थ से रिलेटेड कोई इश्यूज बन जाए, तो आपको उनकी केयर करनी चाहिए, उनके स्वास्थ्य को लेकर के बस सावधान रहना है। आगे बात करते हैं जो परिवार को लेकर के कैसा रहेगा। देखिए, पारिवारिक संबंधों का जहाँ तक प्रश्न है तो पारिवारिक संबंध तो मिले जुले रहेंगे 15 जून तक। तो 15 जून तक जो आपके परिवार के साथ संबंध हैं वो मिले जुले रहेंगे, मध्यम जिसको कहते हैं। लेकिन 15 जून के बाद थोड़ी सी खटास संबंधों में आ सकती है, थोड़ी सी कड़वाहट, इस प्रकार की स्थिति बनेगी। माह के अंत तक बात करते हैं छात्रों को लेकर के। देखिए, छात्रों का जो कर्क लगन के जातक हैं, छात्र लोग हैं, उनका ये जून 2022 बहुत फेवरेबल रिजल्ट्स दिलवाएगा आपको, बहुत अच्छे। और आपके सारे रिजल्ट जितने भी होंगे आपके एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग होंगे। बहुत अच्छे आपकी एजुकेशन में आप आगे रहेंगे, अग्रसर रहेंगे, उन्नति करेंगे आप अपनी एजुकेशन को लेकर के। काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आपके प्राप्त होने वाले हैं आपको। तो छात्रों के लिए ये महीना बहुत ही पॉजिटिव है। बात कर लेते हैं संतान को लेकर के कैसा रहेगा। संतान को लेकर के भी माता पिता के लिए बड़ा सुकून भरा समय है ये जून 2022। अपनी संतान की ओर से आप बहुत सेटिस्फाई रहेंगे, हर प्रकार से सेटिस्फाई रहेंगे। मुझे किसी प्रकार की कोई समस्या ऐसी नज़र नहीं आ रही जून 2022 में जो कि माता पिता को संतान को लेकर के किसी प्रकार की परेशानी पैदा करे। माता पिता को प्रसन्नता रहेगी, खुश रहेंगे वे अपनी संतान की परफॉर्मेंस को और उनके कार्यों को देख के। बात करेंगे स्वास्थ्य की, हेल्थ की। हेल्थ कैसी रहेगी प्रिय साथियों। देखिए, मिला जुला स्वास्थ्य रहेगा। कब तक रहेगा? माह के मध्य तक भी मान सकते हैं मिला जुला, लेकिन माह मध्य से और माह के अंत तक कुछ थोड़ा सा स्वास्थ्य में कमी आने के संकेत हैं। तो आपको माह मध्य से और माह के अंत तक कुछ ज्यादा सावधान रहने की आवश्यकता है अपने हेल्थ को लेके। तो आप थोड़ा सा खान पीन पर भी ध्यान दें, मेडिकल चेकअप समय समय पर कराएं, ये आप काम जरूर कराएं। और आपका धन का जो खर्च है, हो सकता है अपने उपचार में, अपने ट्रीटमेंट वगैरह में, मेडिकल ट्रीटमेंट लेने में भी कुछ धन का खर्च हो, इसकी भी संभावना है। तो ये था आप कर्क लगन के जो जातक हैं उनका मासिक राशिफल जून 2022। अब हम आपको बताने जा रहे हैं प्रिय साथियों वो उपाय कौन से हैं, सरल उपाय जो आपने करने हैं जून 2022 में। सबसे पहला उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूं, दुर्गा सूक्त का पाठ करें। दुर्गा सूक्त नियमित रूप से करें। दुर्गा चालीसा भी कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। मां भगवती की पूजा जरूर करें और मां सरस्वती जी की भी पूजा करें और एक हनुमान जी की पूजा जरूर करें और सूर्य देव को जल देते रहें। बहुत आसान उपाय है। सूर्य देव को सुबह स्नान के बाद जल देना है और हनुमान जी के दिन, मतलब मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा करें। जाके हनुमान जी के मंदिर में उनको प्रसाद चढ़ाएं, दीपक जलाएं सरसों के तेल का, वहीं बैठ करके हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं आप। हनुमान चालीसा करें, मंगल स्तोत्र कर लें, हनुमान स्तोत्रम कर लें, ये आपकी इच्छा पर है, जो इसमें आपको अच्छा लगे, आसान लगे, लेकिन करनी हनुमान जी की ही पूजा है, ये आप करिएगा। तो इसी के साथ मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ मेरे प्रिय साथियों कि आपको ये राशिफल पसंद आया है तो आप इसको लाइक करना ना भूलें, चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें और अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इससे लाभ ले सकें। और अगर आप ये चाहते हैं कि हमारे एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस बनने हैं उनकी नोटिफिकेशंस और वो वीडियो डायरेक्ट आप तक पहुँचें, तो फिर जो आप बेल आइकन देख रहे हैं इसको पुश करें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।